Everyone, so एक recently news आई थी 2021 JEE related कि the exam might be conducted 4 times and I made a video on that as well. And then a lot of 2022 aspirants asked me कि भाई ऐसा होगा क्या कि 2022 में भी ये चीज़ implement हो जाए, क्या ऐसा होगा कि भैया 4 बार एग्जाम हमारा भी होगा। तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू अ डिस्क्लेमर, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं और पढ़ने का वगैरह का भी मैं बता दूंगा। सो 2021 की जो न्यूज़ आई है ना एजुकेशन मिनिस्टर, वो एक सिचुएशन वो बता रहे हैं कि हो सकता है, इट माइट हैपन, इट इज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड, इट इज़ नॉट 100% भी पत्थर की लकीर नहीं भी हो गई होगा 4 टाइम्स, सो इट माइट हैपन। ओके, तो अब वो अगर जैसे हो जाता है, लेट्स से कि अगर हो जाता है तो इसका इम्प्लीकेशन ये है यार कि आगे वाले सालों में शायद वो एग्जाम इस तरह से कराया जाए। क्यों? क्योंकि 2019 का और 2020 में अगर आप देखो, 2019 में अप्रैल एंड जनवरी अटेम्प्ट वर इंट्रोड्यूस्ड और 2020 में वो कैरी फॉरवर्ड किया गया कि हाँ भाई हमें भी 2 अटेम्प्ट कराने हैं। तो अगर 2021 में सच में 4 अटेम्प्ट हो जाते हैं देन द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट ईयर भी वो चीज़ हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट फीडबैक पे, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा लगता है, बट एक चांस तो है। ठीक है ना? तो अपन वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं यार कि अपना एग्जाम 4 बार होगा, अपने 4 एग्जाम जेईई मेन के होंगे और एडवांस भी होगा उसके बाद। अपन ये मान के जैसे चलते हैं तो अपनी प्रिपरेशन जो वर्स्ट केस के हिसाब से हम कर ले तो बेस्ट है। ठीक है ना? तो अगर अपन ये माने कि यार जनवरी 2022 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और क्योंकि कॉलेजेस में एडमिशन अगस्त में करने होते हैं 2022 में, ओके, तो यानी कि जुलाई से पहले आपको सारे कंप्लीट कराने एग्जाम। सो जनवरी से लेके जून एंड तक आपके पास पीरियड है जिसमें आपको 5 एग्जाम गुजारने हैं। कौन कौन से? जनवरी अटेम्प्ट, मतलब ये जनवरी अटेम्प्ट जो होता है ना जेईई मेन का, वो भी आपको डालना है, अप्रैल भी डालना है, एडवांस भी डालना है। इसमें हो सकता है 2 अटेम्प्ट कहाँ घुसे, एक फरवरी में और शायद एक मई या जून में घुस जाए, आई डोंट नो, हो सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ कि कब एग्जाम होने चाहिए, 4 बार होने भी चाहिए या नहीं। बट अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये कि एग्जाम्स के बीच में 20 दिन से लेकर 30 दिन का ही गैप रह पाएगा, राइट? क्योंकि पहले क्या होता था 3 महीने का गैप रह जाता था, तो कुछ बच्चों की जैसे जनवरी अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं है, दे कुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर अप्रैल अटेम्प्ट इन दोस 3 मंथ्स। बट अब 20-30 दिन ही मिल पाएंगे शायद, अगर 4 टाइम्स हो जाता है, विच इज अ स्पेक्यूलेशन, कोई ऑफिशियल फाइनल वर्ड नहीं है ये। ठीक है ना? तो ऐसा होता है तो यार आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि आपकी प्रिपरेशन बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022 पूरी हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन वगैरह करना रहेगा ना जनवरी अटेम्प्ट के लिए, फिर आपकी फरवरी अटेम्प्ट भी शायद आ जाए, अप्रैल अटेम्प्ट आ जाए, फिर शायद मई अटेम्प्ट आ जाए, 4 अगर अटेम्प्ट है तो, राइट? और फिर एडवांस के लिए भी आपको बहुत कम पीरियड मिल पाएगा। तो आपको प्रिपरेशन पहले से कंप्लीट करनी पड़ेगी, इतना तो तय है। ठीक है ना? तो मेरी फर्स्ट एडवाइस रहेगी फॉर ऑल JEE 2022 एस्पिरेंट्स कि भाई प्लीज़ अपना सिलेबस इस तरह से प्लान करना कि इट गेट्स फिनिश्ड बाय दिसंबर 2022 या दिसंबर की स्टार्टिंग हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और अगर एग्जाम के बीच में 20-30 दिन का गैप ही है ना, तो रिवीजन में ही आपका मोस्टली टाइम चला जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई मैं दिसंबर तक कोई टॉपिक छोड़ दूंगा और फिर मैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बाद में पढ़ लूंगा, क्योंकि 4 बार अगर एग्जाम हो गए तो कब पढ़ोगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, राइट? सो आपको ट्राई करना है कि 1 साल के अंदर आपका सिलेबस पूरा फिनिश हो जाए बाय दिसंबर, और ये काफ़ी पॉसिबल है। कई लोग कर लेते हैं, पॉसिबल है, 1 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। ठीक है ना? सो दिस वुड बी माई एडवाइस। और कई लोगों का मैंने देखा है यार कि जैसे 11th क्लास में भी चल रहे हैं, उनका मैकेनिक्स चल रहा है अभी भाई, तो आई डोंट नो हाउ दिस पीपल आर गोइंग टू प्रिपेयर, पता नहीं, मतलब जहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनके टीचर्स क्या कर रहे हैं, लाइक इतना भी पीछे नहीं चलाना होता है सिलेबस। अभी तक हिसाब से 11th क्लास फिनिश हो जानी चाहिए थी। ठीक है ना? अकेडमी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 11th क्लास का तो पूरा मटेरियल अपलोड हो गया है, सारे टीचर्स का हो गया, मेरा भी हो गया है, बाकी टीचर्स का भी हो गया, और 12th का भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश्ड है। ठीक है ना? तो कवर करो यार, कवर जल्दी से, मतलब बहुत है ना प्रॉब्लम्स होंगी बाद में आपको फिर। ठीक है, दैट वुड बी माई सजेशन। और ये चीज़ करने में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगा, वो रहेगा आपका एकेडबूस्ट। ठीक है ना? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे बता देना कि हे एकेडबूस्ट बेस्ट है, नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेन्युइनली स्टूडेंट्स की उससे मदद हो रही है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने जिन्होंने JEE 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था 3-4 महीने पहले, वो आज कल मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया लंबा सा कि भैया थैंक्स लॉट, काफ़ी सारा मेरा टाइम भी सेव होगा, मुझे समझ में भी आ गया, मेरे को DPPs वगैरह सब मिल गई। ठीक है ना? तो वहाँ पे हमने डिज़ाइन इस तरह से किया उस कोर्स को यार कि मेरे जो लेक्चर्स में काफ़ी शॉर्ट्स में अपनी बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, और बाकी टीचर्स से भी आप पढ़ सकते हो, जो भी मेरे लेवल के लोग हैं सबके सब। ठीक है, टॉप IITs NITs इस लेवल के लोग हैं, तगड़े वाले लोग, ठीक है, जिनको काफ़ी नॉलेज है अपनी फील्ड का। ठीक है ना? तो वो लोग आपको पढ़ाते हैं, आपको DPP टेस्ट सीट सब कुछ कंप्लीट मिलता है और काफ़ी अफोर्डेबल पैकेज में यार, मतलब यही चीज़ यूजुअली मार्केट में 10 गुना प्राइस पे मिलती है। ठीक है ना? तो आपको डेफिनेटली वो लेना चाहिए। प्लस 15 दिसंबर तक उस पर आपको अभी ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर। ठीक है ना? तो आपको जाना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको ऐप और वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको एकेडबूस्ट का JEE सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले जाके मेरी वीडियोस देखना, आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी विद इन 1 और 2 मंथ्स, आराम से हो जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। और फिर आप पूरे जो कंप्लीट लेक्चर है थ्योरी वाले वो आप पढ़ सकते हो, जिससे आपकी क्लास 12 क्लियर हो जाए। फिर आप वहाँ पे DPPs टेस्ट सब कुछ लगा के
1 साल के अंदर बहुत शानदार लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ नॉलेज डाला है कि भाई मैंने जब AIR-1 लाया था तो कितना मेरा नॉलेज, जो भी मैंने सीखा ना प्रिपरेशन में, सब कुछ उसमें डाला है, बाकी टीचर्स ने भी डाला ही है। और ये हुडी आपकी हो सकती है इजीली विद इन 1 ईयर। ओके, तो जरूरी नहीं आप एकेडमी में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, ट्राई करो कि आप विद इन 1 ईयर आप अपने जितने भी आपके टॉपिक्स छूटे हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े, उनको यार 2 महीने 1 महीने के अंदर निपटाओ और फिर 12th को एकदम 7 बाय 7 लेके चलना। ओके, कीप ऑन गिविंग टेस्ट, कीप ऑन सॉल्विंग DPPs, कीप ऑन डूइंग एज मच एज यू कैन। ओके, ये आपकी लाइफ, आपके करियर का सवाल है। ओके, कई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, विच इज करेक्ट, स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन एट द बैक ऑफ आवर माइंड ये चीज़ भी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम अच्छा जाएगा तो अपन बहुत आगे लाइफ में जा सकते हैं। ओके, सो प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर योर जेई। अभी से इस वीडियो को क्लोज करके यार खत्म करके लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया तो। मैं जेई पे और एकेडमिक्स पे काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ। ओके, एंड देन प्लीज क्लोज दिस वीडियो और पढ़ने पे उसी समय चले जाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि यार आपने वीडियो के ऑर्डर्स फॉलो किए, जो भी मैं बोल रहा हूँ, यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर दिस। ठीक है ना, और नहीं फॉलो करोगे तो आप फिर वही सोचोगे कि भाई यार मेरे पास टाइम था, मैंने पढ़ा नहीं। सो प्लीज क्लोज दिस वीडियो नाउ, है ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मोर इंपॉर्टेंटली 15 दिसंबर से पहले एकेडमिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेना। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अभी तो उस पर काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है। कई सारे बच्चे हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं यार, और वो अपनी प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे फिर पीछे छूट जाओगे, फिर एग्जाम आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि अरे मैं ये कर लेता, वो कर लेता। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।